कक्षा 5वीं 8वीं के पुनः मूल्यांकन हेतु निर्देश राज्य शिक्षा केंद्र ने जारी किए। तो राज्य शिक्षा केंद्र ने कक्षा 5वीं 8वीं वार्षिक परीक्षा सत्र 23-24 परीक्षा परिणाम उपरांत पुनः मूल्यांकन के दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जारी किए निर्देश के अनुसार कब कब इसका मूल्यांकन होगा, कब तक आवेदन किए जा सकते हैं और क्या है पूरी ये निर्देश, चलिए जानते हैं। साथ ही आपको बता दें कक्षा 5वीं 8वीं वार्षिक परीक्षा जो थी उसका परिणाम 23 अप्रैल को जारी हुआ। परीक्षा परिणाम उपरांत ये देखा गया है कि कुछ परीक्षार्थियों को अनावश्यक एब्सेंट दर्शा दिया गया, किसी को किसी विषय में फेल दर्शाया गया है। कई तरह की सामने आने के बाद अब पुनः मूल्यांकन के यहाँ पर निर्देश हुए। अब शाला स्तर पर कौन कौन से काम किए जाएंगे इस हेतु, अब सबसे पहले rskmp.in पर जाएंगे साथियों। शिक्षक हमारे शाला का प्रभारी जो है उसको लॉगिन करेगा और पुनः मूल्यांकन विंडो को ओपन करेगा। वहाँ पर विंडो उपलब्ध है। कक्षा 5वीं 8वीं का चयन करेगा। कक्षा 5 का शिक्षक है तो 5 और कक्षा 8 का है तो 8 का चयन करेगा। कक्षा चयन उपरांत साथियों उस विद्यालय के सभी अनुत्तीर्ण छात्रों की सूची आपको वहाँ पर दिख जाएगी। जितने भी बच्चे आपके फेल हुए हैं, चाहे अंकों के कम आने से या एब्सेंट के कारण से या परीक्षा ना दे पाए हों अनुपस्थिति की वजह से, ऐसे सभी बच्चों की सूची आपको प्रदर्शित हो जाएगी। प्रदर्शित सूची में जिन छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं का आपको मूल्यांकन कराना हो आप उनका चयन कर लें और उन विषयों की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया जाएगा और उनका चयन करने हेतु आवेदन को सबमिट कर दें। ये शाला स्तर पर किया जाएगा। पहले सूची देख लें, सूची में एब्सेंटों का चयन कर लें और वहीं से आप आवेदन को सबमिट कर दें। अब जैसे ही आप सबमिट करेंगे परीक्षा पोर्टल पर एक छात्र हेतु पुनः मूल्यांकन आवेदन जमा करने का केवल एक ही अवसर है। सावधानी से ये काम करें। यदि जो भी आपने गलती से टिक इधर से उधर लगा दिया तो फिर इसके बाद नया अवसर आपको नहीं मिलेगा। ये अंतिम अवसर आप मान लें। जैसे ही आप आवेदन सबमिट करेंगे तो ये पूरी जानकारी BRC के लॉगिन ID पर पहुंच जाएगी। वहां पर BRC लॉगिन कर वो जानकारी को देखेंगे और उससे संबंधित उत्तर पुस्तिकाओं को कलेक्ट करेंगे और उनको कलेक्ट करने का समय यहाँ पर निर्धारित किया गया है कि उत्तर पुस्तिकाएं पुनः मूल्यांकन संस्था विद्यालय द्वारा 13 मई तक तो आवेदन कर सकते हैं। कौन संस्था प्रभारी, और 13 मई को रात्रि 12 बजे तक। अब BRC जो करेंगे, जो भी जानकारी जितने भी आवेदन आएंगे उनकी उत्तर पुस्तिकाओं के पैकेटों को बनाकर BRC 15 मई तक ये कहाँ पर उपलब्ध कराएंगे, जिला परियोजना समन्वयक को उपलब्ध कराएंगे। जिला परियोजना समन्वयक 16 मई तक इस जानकारी को भेजेंगे जिला परियोजना समन्वयक के पास। 15 मई तक जो वो उत्तर पुस्तिकाओं के जो प्रभारी बनाए गए थे ना, मूल्यांकन केंद्र प्रभारी, उनसे उत्तर पुस्तिकाएं लेंगे 15 मई तक और 16 मई को BRC द्वारा उनको जिला परियोजना समन्वयक के पास जमा कर दी जाएगी। अब इनका मूल्यांकन कौन करेगा, तो साथियों जिला परियोजना समन्वयक एवं डाइट प्राचार्य द्वारा इन सभी उत्तर पुस्तिकाओं का पुनः मूल्यांकन कराया जाएगा। पुनः मूल्यांकन के दौरान यदि किसी भी तरह का कोई नंबरों में कोई चेंजेस होता है तो वहाँ पर वो अंक को नई एंट्री कर दी जाएगी। यदि किसी भी तरह कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वहाँ पर नो चेंज आपको वहाँ दिखाई देगा, जिससे आपको पता चले कि भाई कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। यदि परिवर्तन होता है परिणाम में तो वहाँ अंकों की प्रविष्टि की जाएगी और संशोधित अंकों की अंक सूची आप वहाँ से देख सकते हैं। पुनः मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान ही विद्यार्थियों के माध्यम विषय उपस्थित अनुपस्थित प्रविष्टि में संशोधन करने की सुविधा जिला परियोजना समन्वयक के लॉगिन पर उपलब्ध है। पुनः मूल्यांकन की प्रक्रिया में किसी भी तरह की त्रुटि या लापरवाही परिलक्षित होने पर जिला परियोजना समन्वयक एवं डाइट प्राचार्य व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। इसलिए सारा काम ये पूर्णतः निगरानी में कराया जाए, ये निर्देश दिए गए हैं। पुनः मूल्यांकन की परीक्षा शुल्क के संबंध में अभी दिशा निर्देश नहीं है, इसके निर्देश पृथक से जारी किए जाएंगे, इस पत्र में लिखा गया है। संस्था प्रमुख द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं के पुनः मूल्यांकन हेतु सबमिट किए गए आवेदन का स्टेटस भी आप 22 मई तक देख सकते हैं। व्यू ऑप्शन आपको दिख जाएगा, उस पर क्लिक करके ये जानकारी आप देख सकते हैं। तो साथियों सारे दिशा निर्देश धनराज्य संचालक महोदय ने जारी कर दिए हैं। इन दिशा निर्देशों का पालन करते हुए आपके विद्यालय में यदि कक्षा 5वीं 8वीं में कोई बच्चा फेल हो गया हो,
किसी के अंक कम आए हों, आपको लगता है कि बच्चा उपस्थित था फिर भी अनुपस्थित दर्शाया गया है, किसी बच्चे के नंबर कम दिख रहे हैं जबकि उस बच्चे के नंबर ज़्यादा आना चाहिए था, तो ऐसे सभी तरह के इशू को आप यहाँ से चिन्हित कर लें और शाला प्रभारी अपनी लॉगिन आईडी से आवेदन को सबमिट कर दें। आवेदन बीआरसी कार्यालय पर पहुंच जाएगा। बीआरसी में उत्तर पुस्तिकाएं कलेक्ट करके जिला परियोजना समन्वयक को भेज देंगे। जिला परियोजना समन्वयक और डाइट प्राचार्य मिलकर वो उन उत्तर पुस्तिकाओं का पुनः मूल्यांकन करेंगे। यदि चेंजेस होगा तो चेंजेस करेंगे और नहीं होगा तो नो चेंज वहाँ पर आपको दिख जाएगा। ये सारी महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर दी गई। साथ ही इसके संबंध में यदि आपको कोई इस शंका है, किसी तरह का कोई आपको लग रहा है कोई समझ में नहीं आई हो बात, तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें, हम आपकी शंका का समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो महत्वपूर्ण जानकारी है। पुनः मूल्यांकन के दिशा निर्देश छात्रों तक बताएं, पिता को बताएं और शिक्षक महोदय जरूर इस बात को ध्यान से देखें।